आज साउथ कोरिया ने भारत को एक ऐसा झटका दिया है जो आने वाले समय में भारत को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। आप सभी ये बात जानते हो कि जब भी साउथ कोरिया के किसी पड़ोसी देश में फाइटर जेट को लेकर कोई टेंडर निकाला जाता है तो उस समय साउथ कोरिया सबसे पहले अपने FA-50 फाइटर जेट को लेकर पहुंच जाता है और भारत की तरफ से अपने तेजस फाइटर जेट को भेजा जाता है। वहीं पर चाइना और पाकिस्तान की तरफ से अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट को भेजा जाता है। इन तीनों ही फाइटर जेट में तेजस और FA-50 फाइटर जेट के बीच कांटे का मुकाबला चलता है, लेकिन अब तक 2 से 3 बार ऐसा हो गया है कि तेजस फाइटर जेट ज्यादा शक्तिशाली होते हुए भी FA-50 फाइटर जेट से सस्ता होने के बावजूद भी टेंडर को नहीं जीत पाया है। चाहे उसमें मलेशिया का टेंडर हो, चाहे फिर उसमें इजिप्ट का टेंडर हो, दोनों ही टेंडर में साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट ने बाजी मारी है। साउथ कोरिया ने अपने FA-50 फाइटर जेट को ट्रेनर फाइटर जेट के तौर पर बनाकर तैयार किया था और ये फाइटर जेट अपने साथ में कुछ हथियारों को भी लेकर जा सकता है। लेकिन अब जैसे जैसे साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसी बात को देखते हुए अब साउथ कोरिया ने FA-50 फाइटर जेट के सिंगल सीट वर्जन को बनाने का फैसला लिया है, जिसकी कीमत $48 मिलियन के आसपास होने वाली है। $48 मिलियन होने के बावजूद भी FA-50 फाइटर जेट तेजस फाइटर जेट से 2 से 3 मिलियन डॉलर महंगा रहने वाला है। साउथ कोरिया ने अपने पहले ट्रेनर फाइटर जेट के अंदर 2 सीटों को लगा रखा था, लेकिन अब जो नया FA-50 बनाया जाएगा उसमें सिंगल सीट लगाई जाएगी, जिसका फायदा यह होगा कि अब FA-50 फाइटर जेट अपने साथ में ज्यादा फ्यूल को कैरी कर सकेगा और पहले FA-50 के मुकाबले नए FA-50 फाइटर जेट की रेंज भी 30% तक ज्यादा होगी। साउथ कोरिया अब अपने FA-50 फाइटर जेट के अंदर ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलाइजन सिस्टम को भी लगाएगा, जिसका फायदा यह होगा कि लैंडिंग करते समय FA-50 फाइटर जेट के क्रैश होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। और इन सभी अपडेट के बाद साउथ कोरिया का FA-50 फाइटर जेट तेजस फाइटर जेट और चाइना के JF-17 थंडर फाइटर जेट को हर टेंडर में टक्कर देगा। साथ में एक अपडेट DRDO को लेकर भी आया है, जिसमें DRDO की तरफ से बताया गया है कि अब हम एक ऐसी फैसिलिटी को बनाने वाले हैं जहां पर हम आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकेंगे। ये फैसिलिटी DRDO की तरफ से इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इस समय अगर हमको अपने किसी भी हथियार का परीक्षण करना होता है तो उन हथियारों के परीक्षण को हम अलग अलग मौसम में टेस्ट करते हैं। अगर हमको सर्दी भरी इलाके में अपने किसी भी हथियार का परीक्षण करना पड़ता है तो हम अपने हथियार को पहले लद्दाख में लेकर जाते हैं, और अगर हमको गर्म मौसम में अपने हथियार का टेस्ट करना होता है तो हम अपने हथियार को लेकर राजस्थान में जाते हैं। लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि DRDO की तरफ से जो फैसिलिटी बनाई जा रही है, इस फैसिलिटी के अंदर हम अपनी मर्जी से इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकेंगे और अपने हथियारों की टेस्टिंग बिना लद्दाख और राजस्थान में जाए इसी टेस्ट फैसिलिटी के अंदर कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या DRDO को इस टेस्ट फैसिलिटी को बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।